बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। शुरू करते हैं दरूद अस्सलाम के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। आज हम बात करेंगे अकीदा आखिरत पर। अकीदा आखिरत से क्या मुराद है? अकीदा आखिरत से मुराद इस बात का यकीन रखना है कि इस दुनियावी ज़िंदगी के बाद एक और ज़िंदगी भी है जिसको आलमे आखिरत कहा जाता है। इंसान जो कुछ इस दुनिया में करेगा इससे अल्लाह पाक के सामने खड़े होकर इसका जवाब देना पड़ेगा। ये अकीदा तमाम अनबिया इकराम अलैहिस्सलाम का अजमाई अकीदा रहा है, इसलिए कि इसके बगैर दीन का तस्वुर बिल्कुल अधूरा रह जाता है। इसकी मुख्तसर वजाहत ये है कि अगर एक बंदा इस दुनिया में ख्वाहिशात को छोड़ता है, तवज्जो दीजिएगा और गौर से सुनिएगा। अगर एक बंदा इस दुनिया में अपनी ख्वाहिशात को छोड़ता है, जो बातें वो करना चाहता है उन ख्वाहिशात को छोड़ता है, अच्छाई की खातिर कुर्बानियाँ देता है, तो अक्ल इस बात का तकाजा करती है कि इससे इस कुर्बानी का सिला भी मिलना चाहिए। इसके बरखिलाफ अगर एक आदमी ख्वाहिशात की पैरवी करता है, दूसरों के हकूक को पमाल करता है, यानी दूसरे लोगों के हक को मारता है, जो चाहता है वो करता है और लोगों को तकलीफ पहुंचाता है, तो इसके बारे में अकल का तकाजा ये है कि इसको सज़ा भी मिलनी चाहिए। लेकिन चूंकि दुनिया दारुल अमल है, इसमें जज़ा और सज़ा का सिलसिला नहीं चलेगा। ये दुनिया की ज़िंदगी तो एक महदूद ज़िंदगी है। चुनाचे अल्लाह पाक अरशाद फरमाते हैं, तर्जमा, और ए पैगंबर, तुमसे पहले भी हमेशा जिंदा रहना हमने किसी फर्द बशर के लिए तय नहीं किया। चुनाचा अगर तुम्हारा इंतकाल हो गया तो क्या ये लोग ऐसे हैं जो हमेशा जिंदा रहें? यानी इससे हमें ये बात वाजिया होती है कि हम सब ये पूरी दुनिया एक महदूद वक्त इस दुनिया में लोग गुजारेंगे और बिला आखिर अपने रब के पास पहुंचना होगा। यानी जो इस दुनिया में आया है उसको एक दिन मरना है, अपने रब के पास जाना है। इसके लिए अल्लाह पाक ने क़यामत का दिन मुकर्रर फरमाया है। चुनाचा अरशाद बारी ताला है, तर्जमा, और डरो इस दिन से जब तुम सब अल्लाह के पास लौटकर जाओगे, फिर हर शख्स को जो कुछ इसने कमाया है पूरा दिया जाएगा और उन पर कोई जुल्म नहीं होगा। यानी इस दिन मोमिन के लिए जिंदगी का फैसला होगा, कामयाबी और नाकामी का फैसला होगा। ये क़यामत का तस्वर इंसान की परेशानियों को कम कर देता है, इसको खुशियों में बदमस्त नहीं होने देता, काबू में रखता है, इसलिए कि जो इंसान जैसा करेगा वैसा ही बढ़ेगा। ये तो अदले का बदला है। जैसी करनी वैसी बढ़नी, ना माने तू करके देख, जन्नत भी है दोज़ख भी, ना माने तू मर के देख। यानी इससे हमें ये बात वाजिया होती है कि जो लोग दुनिया में अच्छे अमल करेंगे, अल्लाह पाक की और नबी पाक की खुशनुदी हासिल करने के लिए उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, तो उनको आखिरत में उनके अमाल के मुताबिक ही जज़ा मिलेगी। और इसी तरह जो लोगों का हक मारेंगे, अल्लाह पाक के हुक्म की हुक्म उदूली करेंगे, लोगों को तकलीफ पहुंचाएंगे, लोगों का हक मारेंगे, तो आखिरत में उनको जज़ा भी उनके अमाल के मुताबिक ही मिलेगी। अकीदा आखिरत की मिसाल आप इस तरह ले सकते हैं, जैसे कि एक मछली दरिया में तैर रही थी। इससे दूसरी बड़ी मछली ने कहा कि यहाँ शिकारी कांटा लगाते हैं, ज़रा संभल के रहना। अगर तूने हिर्स की और फंस गई तो शिकारी तुम्हें अपनी तरफ खींचेगा, फिर वो छुरी से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करेगा। इसकी बीवी तुम्हें नमक मिर्च लगाएगी, आग के शोलों पर पकाएगी, दस्तरख्वान सजाएगी, फिर मेहमानों को बुलाएगी और वह सब तुम्हें
32 दांतों से खूब चबा चबा कर खाएंगे। वो छोटी मछली इसके जवाब में कहने लगी, अच्छा मैं ज़रा देखती हूँ कि ये सब चीज़ें कहाँ हैं। वो अगर सारी उम्र भी दरिया में चक्कर लगाती रहे तब भी ना इसको छुरी नजर आएगी, ना वो आग देखेगी और ना ही 32 दांत, इसलिए कि ये चीज़ें पानी में है ही नहीं। ये तो एतबार करने वाली बात है। मान ले तो इसका अपना फायदा नहीं मानेगी तो जैसे ही वो इस शिकारी के कांटे में फंस जाएगी और इसके हाथों में आएगी तो ये सारा मंजर खुद ही अपनी आंखों से देख लेगी। इसी तरह अकीदे आखिरत की मिसाल आप इस तरह लीजिए, मुर्गी का बच्चा अंडे के अंदर है। अगर पैदा होने से चंद लम्हे पहले इसको अगर कोई ये बात बता दे कि तुम एक ऐसे जहान में जा रहे हो, ऐसी दुनिया में जा रहे हो जहाँ 6 फुट का इंसान होता है, 100 मंजिला बिल्डिंगें होती हैं और 50 फुट ऊंचे दरख्त होते हैं, पहाड़ होते हैं, समंदर और दरिया भी होते हैं, और जवाब में वो ये कहेगा कि अच्छा मैं देखता हूँ, तो क्या गौर फरमाइएगा और तवज्जो दीजिएगा, तो क्या अंडे के अंदर रहते हुए इसको, इस मुर्गी के बच्चे को ये सब कुछ नजर आ जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं। बल्कि ये तो मानने की बात है। अगर वो मान जाए तो ठीक है, वरना जो ही अंडे से बाहर निकलेगा तो वो इंसान को भी देख लेगा, दरख्तों, पहाड़ों, समंदरों को भी देख लेगा, समंदरों और दरियाओं का भी नजारा करेगा। बिल्कुल इसी तरह अकीदा आखिरत की मिसाल है। अगर कोई अकीदा आखिरत को मान लेगा तो फायदे में रहेगा, मानने में फायदा ही फायदा है। बिल्कुल यही हाल इंसान का है कि इसको मौत के बाद पेश आने वाले हालात का कुछ मुशाहिदा नहीं, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मराज की रात में जन्नत और जहन्नुम के हालात को देखा और फिर दुनिया में वापस आकर इसकी गवाही दी और इंसानों को समझाया कि एक दिन ऐसा भी आने वाला है जब तुम्हारा हिसाब किताब होगा। लोगों, इस दिन के लिए तैयारी कर लो। अब हम अगर इसको मान लेंगे, अब हम अगर अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मान लेंगे और इस दिन के लिए तैयारी कर लेंगे तो ये हमारी खुश नसीबी है, और अगर हम ना मानेंगे तो हम अपना ही नुकसान करेंगे। इसी तरह एक दोहरिया हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आया और कहने लगा कि मैं तो कहता हूँ कि दुनिया को किसी ने पैदा नहीं किया, आप ये क्यों कहते हैं कि इसको अल्लाह पाक ने, यानी इस दुनिया को अल्लाह पाक ने पैदा किया है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बांप लिया कि ये बंदा दलाइल से समझने वाला तो बिल्कुल नहीं है, इसको किसी और तरीके से बात समझानी पड़ेगी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उसे बुलाकर उसे कहा कि देखो भाई, तुम कहते हो कि ये कायनात, ये दुनिया खुद नजूद पैदा हो गई है, जबकि हम तो ये कहते हैं कि इसे अल्लाह पाक ने, यानी इस दुनिया को अल्लाह पाक ने पैदा किया है, और इसीलिए हम आखिरत की तैयारी कर रहे हैं। और अगर बिलफर्ज मान लें कि तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है तो इसमें भी हमारा कोई नुकसान नहीं, इसलिए कि हमारी मेहनत तो हो ही रही है, और अगर हमारी बात ठीक निकल आई तो बच्चों तुम्हें तो दल लिया जाएगा। अब बताओ कि इख्तियार किस में है। वो कहने लगा कि मामला तो ऐसा ही है कि अगर हमारी बात ठीक निकली तो इनको फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर इनकी बात ठीक निकल आई तो जो हमारी दुर्गत बनेगी वो फिर दुनिया देखेगी। मोमिन तो इस बात पर ईमान ला चुके हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक की तरफ से जो लेकर आए हैं वो सब कुछ सच है, और हम इसकी तस्दीक करते हैं। और जब ऐसी बात है तो इस दिन के लिए तैयारी भी करनी चाहिए। आखिरत की तैयारी हमें इस दुनिया में रहकर ही करनी है। आपने देखा होगा कि दुनिया में जब किसी बच्चे के पेपर्स हो रहे होते हैं तो वो चंद दिन के लिए इधर उधर की सारी मसरूफियात को बिल्कुल तर्क कर देता है। ना कहीं खेलों में हिस्सा लेता है, ना कहीं दोस्तों की बर्थडे पार्टियों में शिरकत करता है। वो माँ बाप से भी
کہہ دیتا ہے جی میرا امتحان ہے، مجھے بالکل بھی کوئی ڈسٹرب نہ کرے، تھوڑا کھاتا ہے، تھوڑا پیتا ہے، تھوڑا سوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ وقت اپنی پڑھائی میں لگاتا ہے، اس لیے کہ وہ یہ بات کو جانتا ہے کہ اگر میں محنت کروں گا تو ایک دن آئے گا کہ مجھے کامیابی پر پھولوں کے ہار پہنائے جائیں گے۔ پھر جب امتحان کے دن آتے ہیں تو کبھی اس کا اے پیپر ہوتا ہے اور کبھی بی پیپر ہوتا ہے، پھر کچھ عرصہ بعد اس کا رزلٹ نکلتا ہے۔ مومن کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ یہ دنیا میں اس امتحان کی تیاری کے لیے آیا ہے، اس امتحان کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ وہ اس دنیا میں صرف اپنی ضروریات پوری کرتا ہے، اس لیے کہ ضروریات کی انتہا ہوتی ہے جبکہ خواہشات کو گھٹاتا ہے، اس لیے کہ خواہشات کی کوئی حد نہیں ہوتی اور ان کو پورا کرنا کسی کے بھی بس کا روگ نہیں۔ یعنی مومن وہ ہے جو اپنی ضروریات صرف اس دنیا میں پوری کرتا ہے اور اپنی پوری توجہ اپنی آخرت پر مرکوز رکھتے ہوئے دنیا میں ایسے اعمال کرتے ہیں جو اللہ پاک کے احکام کے مطابق ہوں اور نبی پاک کی سنت کے مطابق ہوں، جو اس کو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت میں جنت کی طرف لے جائیں۔ اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے نہیں بھاگتا، کیونکہ خواہشات کے پیچھے بھاگنے والے اپنی دنیا کو بھی برباد کرتے ہیں اور اس کے ساتھ آخرت میں دوزخ بھی ان کا مقدر بنتی ہے۔ اس لیے مومن ہر وقت اپنی آخرت کو سامنے رکھتا ہے اور اسی فکر میں رہتا ہے کہ اس دن میرا کیا بنے گا جب قیامت کا دن آئے گا، اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ دنیا میں رہ کر اپنے لیے آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ چنانچہ وہ اس دن کے لیے تیاری کرتا ہے، پھر جب وہ اس دنیا سے فوت ہوتا ہے تو قبر میں اس کو اتارا جاتا ہے۔ یعنی جو ہم نے دنیا میں اپنے اعمال کیے ہوں گے، جس طرح کی ہم نے دنیا میں زندگی بسر کی ہوگی، تو پھر آخرت میں اسی کے مطابق ہمیں جزا اور سزا ملے گی۔ اچھے کام کرنے والوں کو، اللہ اور نبی کے احکام کے مطابق چلنے والوں کو، حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے والوں کو آخرت میں ان کے اعمال کے مطابق جنت ملے گی، اور جنہوں نے برے کام کیے ہوں گے، حقوق اللہ کو نظر انداز کیا ہوگا، حقوق العباد بھی ادا نہ کیے ہوں گے، لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب بنے ہوں گے اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بہت سے لوگوں کی تکلیف کی وجہ بنے ہوں گے، تو آخرت میں ان کے اعمال کے مطابق ہی ان کو جزا ملے گی۔ برے کام کرنے والوں کا انجام آخرت میں صرف دوزخ ہے اور اچھے کام کرنے والوں کا انجام آخرت میں صرف جنت ہے۔ اس لیے ہمیشہ کوشش کیجیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کے احکام کی پیروی کریں اور نبی پاک کی سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کیجیے۔ کسی کے لیے بھی تکلیف کا سبب نہ بنیے، خواہ وہ جانور ہو، کیڑے مکوڑے ہوں، کوئی بھی ہو، کسی کے لیے بھی تکلیف کی وجہ نہ بنیے، ہمیشہ دوسروں کے لیے سکون کی وجہ بنیے۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ ملتی ہوں پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔